गुड इवनिंग। आज हमारे साथ दीपक गुरनानी जी है। वो HRT अपैरल्स करके कंपनी के ओनर है। ये जो कंपनी है ये बेसिकली गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है। और सर ने एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के टाइप से इसको एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे अभी लेके गए हैं। और इनकी एम्बिशन है एट द एज ऑफ 50 दैट कंपनी शुड अचीव 100 करोड़ टर्नओवर। और सर की मुलाकात हमारी LCE जो लाइफ चैम्पियन इकोसिस्टम है जहाँ से हम दोनों कनेक्टेड हैं। मैं वहाँ पे मेंटर हूँ और सर वहाँ पे लाइफ लॉन्ग मेंबर है। जो डॉक्टर अजय शेष जी की एक इनिशिएटिव है, तो वहाँ पे हम दोनों कनेक्ट हुए थे। और वहाँ से सर ने मुझे अप्रोच किया था कि उनको स्कीम्स निकाल के चाहिए थी उनके बिजनेस के लिए। खाली कि ये हमारी फर्स्ट स्टेप है बिजनेस ग्रोथ पार्टनरिंग के लिए। हर एक को चाहिए मनी इन्वेस्टमेंट। तो हम बोलते हैं कि 2990 गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वहाँ से आप इसके फंडिंग एंड स्कीम्स ले लो। तो हमारी मोर देन 4.5 और 5 आवर्स की आज डिस्कशन होगी जिसमें हमने स्कीम्स के ऊपर बात की। बाद में गारमेंटिंग एज एन इंडस्ट्री उसका ओवरऑल ग्लोबल सिनारियो क्या चल रहा है, उसमें जो भी दीपक जी की एम्बिशन है कि इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो उसके लिए सिस्टम प्रोसेसेस का इम्पोर्टेंस क्या है, एग्जैक्टली कौन से KPI उन्होंने मॉनिटर करने चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, ये सभी भी डिस्कशन आज हो गया है। और मेरे साथ आज मेरे बिजनेस पार्टनर श्रीनिवास जोशी जी भी है और मेरे साथ मेरा बेटा है जो अभी वीडियो शूटिंग ले रहा है, प्रतीक कुलकर्णी। तो आज दीपक जी से एक दो सवाल जस्ट हम पूछने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीपक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। आप 5-6 घंटे से बैठे हो और इतना कंटिन्यूसली ओवरबोर्डिंग हो रहा है, फिर भी आप उतने इफ़िशिएंट हो। तो ये एक डेडिकेटेड एंटरप्रेन्योर, वो भी संडे के दिन 6 घंटा एक जगह पे अगर बैठ रहा है, इसका मतलब है कि आप बिजनेस में बहुत सीरियस हो। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नंबर 1। दूसरा जो चीज़ है, मैं आपसे फीडबैक स्पेसिफिकली लेना चाहता हूँ। जो भी आज हमारा सेशन हुआ जिसमें हमने आपको MSME स्कीम के बारे में बोला, तो सर आप सबसे पहले एक चीज़ बोलिए कि इंडिया में बहुत सारे MSME ओनर को लगता है कि गवर्नमेंट की सभी भी जो स्कीम्स है वो पूरी की पूरी होक्स है, यानी वाइट वॉश है, ऐसे कुछ होता नहीं है, टेबल के नीचे से पैसे दे दो और खाली पीली बोलते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तो आपका जो भी तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है वेरी स्पेसिफिक टू दिस MSME स्कीम्स, तो उसके बारे में पहले आप बोल दीजिए। तो ये मेरा पहला सवाल रहेगा। और दूसरा, हमारा सेशन होने के बाद आपको ऐसी कौन सी नई स्कीम या नई चीज़ समझ में आ गई है वेरी स्पेसिफिक टू गवर्नमेंट स्कीम जो आज तक आपको मालूम नहीं थी, तो ये दो के ऊपर अगर आप कुछ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा हमको। सर सबसे पहले तो मैं आपका और जोशी सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि बहुत सारी इंसाइट मुझे आज दी हैं और करीब 6 घंटे हम लोग ने बात करी है। तो जैसे आप कह रहे हो कि मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा आप भी तो बैठे हुए ना मेरे साथ, मैं अकेला थोड़ी। तो दोनों का जो है जज्बा मजबूत है काम करने का। तो और सर जैसे आपने कहा कि जो MSME की स्कीम्स को लेकर के लोगों के मन में भ्रांति है कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है, सब फेक है या नहीं होता, मैं उसका उदाहरण हूँ। मैंने गवर्नमेंट की CGTSME में बहुत अच्छी फंडिंग उठाई है, कोई कोलेटरल नहीं दिया है, एक पैसे की मैंने कोलेटरल उनको नहीं दिया है। और मैंने मतलब नेशनल बैंक से भी लिया है और प्राइवेट बैंक से लिया है। हालांकि मैंने नेशनल से फिर स्विच किया है प्राइवेट में और फिर मैंने उसको बढ़ाया भी है। तो ये बिल्कुल भी फेक बात नहीं है। गवर्नमेंट बहुत सीरियस है MSMEs को लेकर के। गवर्नमेंट समझती है कि इंडिया का जो बैकबोन है वो उसका MSME ही है। MSME को मजबूत करने का मतलब है भारत को मजबूत करना, ये गवर्नमेंट अच्छी तरह जानती है। क्योंकि आप अगर अपने आसपास देखिए, तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कम मिलेंगे, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे रिक्शे वाले, ठेले वाले, मतलब जो MSMEs हैं जिनको इंडिया की का बैकबोन कहते हैं या नींव कहते हैं, तो वही आपको ज़्यादातर दिखेंगे। आप कहीं पे भी नजर डालेंगे तो वैसे दिखेंगे।
तो गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम भी कर रही है एमएसएमईज के लिए। और इसके अलावा ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी मेरे को सब्सिडी मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बिल्कुल भी फेक बात नहीं है कि गवर्नमेंट कोई सीरियस नहीं है और सब हवाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने खुद ये स्कीम अवेल की हुई है। और बाकी दूसरा आपने कहा कि मेरे को आज बहुत सारे इंसाइट मिले। सबसे पहले मेरा आपसे ये था कि मैं अपने काम को बड़ा बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने क्या रोड मैप है वो मेरे को बताया, केपीआई बताया, केआरए बताया, एमआईएस बताया, शॉर्ट एनालिसिस बताया। हालांकि ये चीज़ें मैंने पहले सुनी थी, बट आपने उसको डिटेल में अच्छी तरह बताया, तो और प्लीज मेरे को उसको समझ में आया। आपने बताया कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रुप इंश्योरेंस किस तरह से बेनिफिट हो सकता है, वो कराना चाहिए अपने को। और उद्यम आधार का क्या इंपॉर्टेंस है। उद्यम आधार को लोग बस उद्यम आधार रजिस्टर करा करके उसको रख देते हैं कहीं पे, लेकिन वैसा नहीं करना है, उसको हर साल आपको अपडेट करना है। ये आपने बताया कि उद्यम आधार को हर साल हमको अपडेट करना चाहिए। और किसी गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम को लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट उद्यम आधार है, ये आपने बताया, इसकी इंपॉर्टेंस मैं समझ गया। इसके बाद में जेड सर्टिफिकेशन की बात हुई। जेड सर्टिफिकेशन से कितने सारे बेनिफिट्स हैं वो आपने बताया। इसके अलावा जैसे एक छोटा सा एग्जांपल जेड का आपने बताया कि अगर हम कोई बैंक से अगर फंडिंग लेते हैं तो उसके 0.25% इंटरेस्ट रेट की बेनिफिट मिलता है। इसके बाद भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपने बताए हमको, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। इसके बाद में आपने बताया कि बारकोड का इंपॉर्टेंस क्या है, बारकोड क्यों करना चाहिए। और निवेश मित्र पोर्टल के बारे में बताया। गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट का पोर्टल है जो किस तरह से एमएसएमई सपोर्ट करती है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, किसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज़ अगर हमको फंस रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई चीज़ अटक रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो हाई एंड ऑफिशियल्स को कैसे हम वहाँ पे मेल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि सर मेरा ये काम है, मैंने ये काम इतने दिन से करने के लिए दिया हुआ है, बट वो मेरा काम नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, मेरे को आंसर करिए। तो वो ऑफिशियल्स आपको आंसर करेंगे, वो लायबल है आंसर करने के लिए आपको। गवर्नमेंट की डेडलाइन होती है कि कोई भी अगर एप्लीकेशन आती है किसी भी काम को करने के लिए, तो वो डेफिनेट उस पीरियड में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उसको कॉज बताइए क्यों नहीं आपका काम हो पा रहा है। इसके बाद में आपने बताया कि जैसे मशीन्स की सब्सिडी है, चाहे हम अभी मशीन लेंगे या हमने पुरानी मशीन ले रखी है 2022 के बाद से, जब से ये आया है रूल आया है, उसके बाद में 25% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। कर्ज की स्कीम पहले से भी लागू थी, अभी नई स्कीम भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, 10,000 करोड़ रुपए और भी उसमें एलोकेट किए गए हैं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स दे रही है, बहुत सीरियस है एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए। बट उसके लिए ज़रूरी है, जैसे मैं बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर ऐसा एमएसएमईज को वाइट में काम करना चाहिए। ये ब्लैक में काम करके, कच्चे में काम करके वो खुद अपनी जड़ें काट रहे हैं, वो खुद अपनी ग्रोथ में ऑब्स्टेकल पैदा कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स कई गुना हो करके वापस एमएसएमईज को ही मिलने वाला है, गवर्नमेंट सब्सिडीज के रूप में, गवर्नमेंट की स्कीम्स के रूप में। और आप विश्वास करिए, आप 10 रुपए देंगे, आपको 500 रुपये वापस मिलने हैं, ये मेरी गारंटी है। ये मैं देख चुका हूँ उसको। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम बहुत छोटे हैं और उम्मीद करते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल के साथ में हम अटैच होकर के और बहुत बड़े बनेंगे। और सर का बहुत अच्छा हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमको मिलने वाला है, ऐसा मैं महसूस कर सकता हूँ। और एक्चुअली मैं एक मेरे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि हम गारमेंट इंडस्ट्री से हैं और सर की गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत एक्सपर्टीज है, यहाँ से लेकर के बांग्लादेश जो सलमान खान वहाँ तक सर के अप्रोचेस हैं और सलमान खान से डायरेक्ट संपर्क है सर के। तो ये सब चीजें एक्चुअली दीपक जी, I also work in fabric this thing textile industry for 2 years, so I know. Yes, no, but सलमान के खाली गारमेंटिंग तक ही है। उसके आगे तो अब आप समझ लीजिए कि मेरे को कितना कुछ मिलने वाला सपोर्ट, जो मैं जितने भी ऑब्स्टेकल मेरे दिमाग में है, मुझे लगता है कि मैं सारे दूर कर पाऊंगा। और इसके लिए अजय शेष सर को और पूरी एलसी ग्रुप को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया गया है और सब एक साथ जुड़ रहे हैं। और मेरा तो एक ही कहना है कि लेट्स ग्रो टुगेदर। ओके, तो सर थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अभी और एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन, अभी इतना सब हमने डिस्कस किया, बराबर है ना, स्कीम्स, मोर देन 50 स्कीम्स आर देयर
जो हमने निकाली है आपके बिजनेस को, हर स्कीम की गाइडलाइन दी है आपको, तो अभी आपका एक्शन प्लान क्या रहेगा? आप क्या सोच रहे हो उसमें से कौन से स्कीम के लिए आपके मन में आ रहा है इमीडिएटली आई शुड गो फॉर दिस? तो ऑन एक्शन प्लान व्हाट आर यू थिंकिंग विच यू शुड टेक इमीडिएटली? तो अगर वो कुछ अगर आप बोलेंगे और उसमें आपको ग्लोबल फाइनेंस प्रोफेशनल्स का सहयोग कहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एक या दो एक्शन प्लान के आइटम्स अगर आप बोलेंगे तो ये डिस्कशन फिर कंप्लीट होने के लिए मदद हो जाएगी। जी सर, जैसे आपने बताया जेड सर्टिफिकेट के बारे में, तो जेड सर्टिफिकेट मैं बनवाना चाहूँगा और इसमें भी गवर्नमेंट 80% तक आपको सब्सिडी दे रही है। राइट। आपको पूरा पैसा जेब से नहीं लगाना है। इसके बाद में आपने बोला कि NSIC जो आपको 180 दिन का सपोर्ट देती है कि अगर किसी बड़े बायर से आपको कुछ परचेज करना है, वो आप पे फेथ नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता, वो कहता मेरे को बैंक गारंटी लाके दो, तो 180 दिन यानी कि 6 महीने की गारंटी NSIC आपके ब्याज पे लेती है, जिससे आप बल्क परचेज कर सकते हो, बड़े बायर से परचेज कर सकते हो, डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, किसी को कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहूँगा। इसके बाद में मैं अपने फाइनेंशियल्स आपको भेज करके उसको पूरा आप उसको चेक कीजिए कि कौन कौन से स्कीम्स का बेनिफिट मुझे मिल सकता है, या जो मैंने स्कीम से बेनिफिट अभी ले सकते हैं उसमें क्या इंक्रीमेंट हो सकता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हम बहुत ओवरवेल्म हो गए और भगवान की बहुत बड़ी देन है कि आपको कनेक्ट किया है थ्रू LC एंड अजय शेष जी। तो सर हमारी लास्ट टैगलाइन है जो साथ में हम बोलेंगे, हम MSME को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और मोर देन 700 क्लाइंट थे, LC में जुड़ने के बाद 1400 हो गए। तो हमारी एक टैगलाइन है MSME को आगे लेके जाने के लिए, जो भारत माँ के प्रति हम समर्पित करते। तो टैगलाइन एकदम सिंपल है, MSME बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। ये हमारी टैगलाइन है। ये सब लोग हम 3 बार फुल जोश में बोलेंगे, इतना जोश में बोलेंगे कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सबको ये आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। तो मैं 1 2 3 बोलूँगा, फिर हम तीनों मिलके चारों मिलके MSME बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा करके जोर से बोलेंगे, ठीक है? सो 1 2 3, MSME बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, MSME बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, MSME बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। Thank you very much, sir, for your time, and we are keen to make impactful interventions to your business. Thank you.